देखो हम लोग ये डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, जेई एडवांस में आया था। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको ये देखना है कि जेई मेन एडवांस का पेपर हम देने चले या किसी भी चीज का पेपर देने चले, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल, और जब हम जेई मेन और एडवांस के सवाल देते हैं तो हमको रेड अलर्ट रहना पड़ता। माने जो सवाल दिया उसी में से हम उस चीज को खोजते हैं कि हाउ कैन वी गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल दिया हुआ है fn इज इक्वल टू n प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर। तो सब में देखो ये सवाल ऐसे ऐसे बनता चला जा रहा, सब में ऊपर माइनस 3n स्क्वायर आ रहा है। ये देखो ऊपर नहीं आया, ऐसे नीचे देखो प्लस 3n स्क्वायर सब में आ रहा, लास्ट टर्म में नहीं आया। तो इसके मतलब इस सारे सवाल की खुराफात आके इस टर्म में हो गई। अब यहाँ पे तुरंत हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि हमने जब डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ा तो वहां पे हमको पहला आर्टिकल बताया गया कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इज इक्वल टू 1 टू n वट एवर इट इज f r बाई n इज इक्वल टू हो जाता है 0 से 1 fx dx। तो हमें पहली बात करनी है, हमको ये फंक्शन बनाना। तो ये फंक्शन हम कहां से बना सकते हैं? लास्ट टर्म से बना सकते हैं। तो हमको देखना ये है कि सब में माइनस 3n स्क्वायर आ रहा था, तो हमने इसको ऐसे चेंज किया कि fn हमने लिखा पहले जो हमारी चीज दी उसको लिखा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। अब यहाँ पे जब हम आए तो हमने इसको लिख दिया 16r प्लस 9n, क्योंकि ये nth टर्म अगर हम बनाते तो यहाँ पे हमने लिख दिया fr जो भी हमारा लास्ट टर्म आया। तो ये 16r, अब r को अगर हम n लिख देते तो क्या हो जाता 16n प्लस 9n 25n। अब हमको सब में माइनस 3n स्क्वायर दिया, तो पहले हमने माइनस 3n स्क्वायर लिख दिया और इसको लिख दिया माइनस 4rn। ऐसे हमने नीचे एडजस्ट किया, प्लस 3n स्क्वायर लिख दिया और इसको लिख दिया 4rn। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमको कुछ उम्मीद हुई कि हम इसको r बाई n के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जब हमारी ऐसी उम्मीद बनी कि इसको हम लोग को चेंज कर सकते हैं तो नीचे वाले से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारा सवाल ऐसे होता n प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और ये हम लोग डिजिट लिख देते 16r प्लस 9n माइनस 4rn माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर। अब हमने सेकेंड स्टेप में लिखा n प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 1 हमारा क्या हो गया समेशन 1 r इज इक्वल टू 1 से n। ये हमारा समेशन हो गया r इज इक्वल टू 1 से n, ये 1 दे दिया। तो इसका समेशन हमारा n हो जाता। तो जब हमारा ये समेशन n हो जाता तो ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब ऊपर से हम n कॉमन ले और नीचे से हम n स्क्वायर कॉमन ले, तो हो जाता समेशन r इज इक्वल टू n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हमको गिवन है, ऊपर भी लिख लेना। तो ये तुम्हारा हो जाता 16r बाई n प्लस 9 अपॉन 4r बाई n प्लस 3 बन गया। अब r बाई n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे x। तो जब हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन अब चेंज हो गया। अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा 0 से 1 4x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3 16x प्लस 9 ये आ गया। अब अगर इसको हम डिवीजन करते तो 0 से 1 4 टाइम चला जाता, 4 माइनस, तो देखो ये 12 आ जाता, 12 का मतलब माइनस 3 लिख देते 4x प्लस 3 और ये लिख देते dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया 4, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 3/4 log 4x प्लस 3 और हम लोग यहाँ पे लिमिट लिख देते 0 से 1। हमको ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ऑप्शन में देखो 4 माइनस 3/4 एक ही में दिया है, तो हम यहीं से करेक्ट कर सकते हैं कि आंसर इज बी।
So this is the method to solve the JEE Advanced or JEE Main questions. We will discuss more questions of this temperament, and so that after 20 days when your examination will be begin, तो तुमको आर्टिकल्स की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, उनको कैसे सॉल्व करें इसकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए. Thank you. We will discuss the questions in the next class also.